हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इससे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तीन वर्ड्स है जिनको हमको मेनली समझना है, दैट इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। ओके, इंडिया मतलब हमारा प्यारा भारत। साइज यानी कि वो कितना एरिया कवर करता है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना आप वाटर बॉडीज और जितना आप कॉन्टिनेंट्स को देखते हो, उसमें इंडिया कितना पार्ट कवर करता है। और तीसरी चीज है लोकेशन। लोकेशन यानी कि अगर वर्ल्ड में किसी को भी इंडिया तक पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा। ठीक है, ये हम लोगों को इसमें समझना है। लोकेशन से तो आप लोग बिल्कुल फैमिलियर होंगे, क्योंकि आजकल के हमारे बच्चे स्विगी, जोमेटो और जितने भी ऑनलाइन उबर वगैरह सब कुछ करते रहते हैं, तो वहां पे हम लोग लोकेशन का नॉर्मली यूज करते हैं। वहां पे तो वो लोग प्रिसाइज लोकेशन यूज करते हैं, जैसे कि जीपीएस। बट हमें डे टू डे लाइफ में अगर किसी को अपने घर का एड्रेस देना है, तो वी यूजुअली रेफर टू अ सिग्निफिकेंट प्लेस। लाइक अगर कोई अच्छा सा मंदिर है हमारे घर के पास, तो हम उसका रेफरेंस दे देते हैं, या फिर किसी गार्डन के पास है तो, राइट। तो उसी तरीके से अगर वर्ल्ड में इंडिया को किसी को ढूंढना है तो वो कैसे पहुंचेगा, ये हम इस चैप्टर से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट अपना यहाँ से समझते हैं कि हम लोगों ने पहले लिखा है कि इसकी लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टवर्ड साइड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक लाइन है जो लॉन्गिट्यूड है ना। लॉन्गिट्यूड यानी कि जो लाइन पूरे अर्थ को कैसे बाइसेक्ट करती है, वर्टिकली। ओके, और जो हॉरिजॉन्टली करती है वो कौन सी लाइन होती है, वो होती है हमारी इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेटर भी दिख रही होगी, है ना। अब इक्वेटर से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, साउथ। ओके, तो जो नॉर्थ में है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। और जो साउथ में है उसे हम क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको अब दिख रहा होगा इस मैप पे कि यहाँ पे इंडिया है ना। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्राइम मेरिडियन है, यानी कि 0 डिग्री लाइन है ना, प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री लाइन है। इससे हम देखते हैं कि जो कंट्री इस तरफ है वो वेस्ट कंट्रीज है। ठीक है, और वहीं पे जो कंट्रीज इस तरफ है वो कौन सी कंट्रीज है, ईस्ट कंट्रीज है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इंडिया कौन से एरिया में आ रहा है, ईस्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टवर्ड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अकेला इंडिया तो नहीं है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या ईस्टवर्ड साइड में, बहुत सारी कंट्रीज है। अब पर्टिकुलरली इंडिया तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको उसके कुछ जो डायमेंशंस है, कुछ जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि इसकी जो डायमेंशंस है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इंडिया ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये 8 डिग्री है ना। और ये जो पॉइंट है, ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये 37 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो क्या हो गए, लैटिट्यूडनल पॉइंट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लैटिट्यूड है ना। ये जो एंगल दिख रहे हैं आपको, ये लैटिट्यूड है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। वहीं पे अगर आप देखोगे वर्टिकल लाइंस यानी कि लॉन्गिट्यूड, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर हमें वो समझना है तो वो कितना है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, है ना। यानी कि ये है 68, जस्ट अ सेकेंड, ये है 68 और ये है 97। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है 97। इतनी बात समझ में आई। अगर हम ऐसे अप्रोक्सीमेटली देखें तो दोनों तरफ से जो एंगल का डिफरेंस बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और आती है कि आप लोगों को, ये तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि एक होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, एक होती है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, है ना, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जब आप और ऊपर की तरफ जाते हो तो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, वो होता है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और आखिरी में जो आपको पॉइंट साइज यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए आप, पॉइंट साइड आपको दिखाई देगा, वो है नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ का बिल्कुल पॉइंट साइज पोल है वो। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि अगर आप नीचे साउदर्न साइड में जाओगे तो आपको 23.5 डिग्री में साउथ मिलेगा, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 डिग्री में आपको दिखेगा एंटार्क्टिक सर्कल, और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर का, वो हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इंडिया जो है वो यहाँ कहीं पे बनता है, यानी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये क्या करती है, इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया। ठीक है, और ये इंडिया की 8 स्टेट से होके जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड हियर मिजोरम। मैप में देख के आपको याद करना है। अगर मैप में देख के आपको याद नहीं होता है तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, दैट इज गरम चीज बदतमीज, ग र म, है ना, ची ज कर लो इसको, है ना, और ब त मीज, है ना,
गरम चीज बदतमीज। अब इससे क्या हो जाएगा, ग से गुजरात, से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, च से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ब से बंगाल, त से त्रिपुरा और मिज से मिजोरम। ठीक है, ये 8 स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर होके जा रही है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। और अगर कोई भी डाउट अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं आगे की चीज। यहाँ पे साउदर्न पोल जो है, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों का लोकेशन जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे इंडिया का साइज। ठीक है, इंडिया का साइज देखने के लिए जस्ट अ सेकेंड, इंडिया का साइज देखने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडिया का एरिया कितना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये टोटल वर्ल्ड का कितना परसेंटेज है, दैट इज 2.4%। इसके बाद इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब जितनी भी वर्ल्ड में आपको कंट्रीज दिखाई देती है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूएसए है, कनाडा है ना, डिफरेंट कंट्रीज आर देयर। तो उसमें इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पे आता है। ठीक है, अब इसको भी याद करना है आपको कि इंडिया का सिक्वेंसिंग क्या है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये कंट्रीज का नाम याद रखना है। अब आप कैसे रख सकते हो, मुझे मेरे बच्चों ने बताया था ये ट्रिक। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि RC, UC और BAI, है ना, RC UC BAI, यानी कि रशिया, कनाडा, यूएसए, ठीक है, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। ओके, तो ये हो गया RCUCBAI। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो लैंड से कनेक्टेड है इंडिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो कितना है, 15,700 किलोमीटर, है ना, 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा इसकी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी कि जो इंडिया पानी से लगा हुआ है, पैनिनसुलर इंडिया, वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री है अप्रोक्सीमेटली। फिर भी जब आप देखोगे तो इंडिया का ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया से कई गुना बड़ा है ना। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा क्यों, है ना, आंसर दिस। ओके, कि ऐसा क्यों है ना। इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों को इस मैप में डिफरेंट स्टेट्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहाँ पे ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात के टाइमिंग में और अरुणाचल के टाइमिंग में 2 घंटे का लैग होता है, यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बज रहे हैं तो गुजरात में 2 बज रहे होंगे रात के, है ना। तो इस तरीके से 2 घंटे का लैग होता है। अब कोई अरुणाचल प्रदेश में है और उसे गुजरात में आना है तो वो किस टाइमिंग के हिसाब से चलेगा, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या करता है, इंडिया की एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ना। अब यहाँ पे देखो आप, ये रहा इंडिया, द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये कहाँ से होके निकलता है, मिर्जापुर ऑफ यूपी से होके निकलता है ना। मिर्जापुर वही वाला है, याद रखना। ठीक है, अब ये जो है इसे हम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री मानते हैं, है ना, कि यहाँ से इस पर्टिकुलर जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड है, इस पे जो टाइम होगा वो पूरे इंडिया में हम लोग मानते हैं। और वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स IST, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये ईस्ट में आता है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, याद रखना ये क्या है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पे देखो, अगली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक है कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ सेंट्रल लोकेशन जो है इंडिया का वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि इंडिया ट्रांस इंडियन ओशियन रूट पे पड़ता है ना, यानी कि कहीं पे भी अगर आपको आना जाना है, यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखिए, ये इंडिया है और यहाँ पे पूरा यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, और अगर आप इस तरफ देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया है और डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड कंट्रीज है। ठीक है, वहां से अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो इंडिया जो है वो बिल्कुल बीच में पड़ता है, ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगली चीज जो है, ये ट्रेडिंग में हेल्प करता है, बिजनेस में हेल्प करता है, क्लोज कॉन्टेक्ट बनाने में हेल्प करता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल क्या है, ये इजिप्ट में है ना। इसके बनने की वजह से क्या हुआ था, इंडिया और यूरोप के बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम था वो रिड्यूस हो गया था। मैं आपको बता देती हूँ कि स्यूज कैनाल कहाँ पे है। ये देखो, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे इजिप्ट है और इस ये जो छोटा सा बाउंड्री लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये बनी है स्यूज कैनाल, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ट्रैवलिंग टाइम जो है वो काफी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला चीज जो है ये है कि मैरीटाइम लोकेशन तो बाद में आया, उससे पहले इंडिया का जो ओल्डर
जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था वो लैंड रूट्स थे, है ना। इंडिया के जो हिमालयन रीजन है वहां पे क्या है, पासेस बने हुए हैं, है ना। तो उन पासेस से अक्सर लोग आना जाना करते थे। आप लोगों को पता होगा इंडिया में बहुत इन्वेडर्स आए तो वो वहीं से आए। इसकी वजह से हमारा कल्चरल, आर्टिस्टिक और कमोडिटी सारा एक्सचेंज होता है और इसीलिए ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। आखिरी चीज समझ लेते हैं, इंडिया और उसके नेबर। इंडिया 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, इंडिया के जो कंट्रीज है जो लैंड बाउंड्रीज कनेक्ट करते हैं, लैंड है ना, नॉट वाटर, वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। ओके, और इसके अलावा जो कंट्रीज है जो लैंड बाउंड्रीज से कनेक्टेड नहीं है बट स्टिल दे आर नेबर्स, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में बिफोर 1947 जो स्टेट्स थे वो कैसे डिवाइडेड थे? प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो जो राजे राजवाड़े थे जहाँ पे राजा रूल करते थे, और प्रोविंशियल स्टेट्स वो जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, है ना। आखिरी चीज ये देख लो, यहाँ पे श्रीलंका और जो इंडिया है ये जो है ये दो चीजों से डिवाइडेड है, दैट इज पाक स्ट्रेट, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पाक स्ट्रेट। एंड इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, ये क्या करता है, इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों का लास्ट पॉइंट ये था। आखिरी है कि मालदीव्स आइलैंड जो है वो साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स आता है, यानी कि यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स दिख रहे होंगे, इसके साउथ में जब आप जाओगे तो आपको कौन सा आइलैंड्स दिखाई देंगे? मालदीव्स। और अगर आप इस तरफ आओगे ना तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिखाई देंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि अरेबियन सी में कौन से आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, वहीं पे अगर आप बे ऑफ बंगाल में जाओगे, बे ऑफ बंगाल में जाओगे तो आपको कौन सा आइलैंड देखने को मिलेगा? दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना और मैप को मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को रिवाइज करना है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। आप लोगों को जितना प्यार मिलेगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरीके के वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए और भी लाऊं। और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। डू सब्सक्राइब। थैंक यू।